हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पे। दोस्तों, पिछले काफी टाइम से स्पोर्ट्स की दोस्तों फील्ड काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है, काफी ज्यादा करियर ऑप्शन स्टार्ट हो गई है। मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज की, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है। उसके अलावा दोस्तों काफी सारी स्पोर्ट्स कोटे से भी वैकेंसी निकल रही है। तो काफी सारी फेडरेंस एक्टिव है, रेगुलर बेसिस पे काफी सारे इवेंट्स करा रहे हैं। तो दोस्तों उन्हीं इवेंट्सों के साथ साथ कुछ इनलीगल यानी कि कुछ फेक फेडरेशन भी दोस्तों एक्टिव हो गई है। आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी ने बताया है कि 22 से ज्यादा ऐसी फेडरेशंस है जो आईओसी से एफिलेटेड नहीं है। मतलब वो इंडिया लेवल की फेडरेशंस है जो रेगुलर बेसिस पे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स करा रही है। काफी सारे बच्चों को जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन सी वैलिड फेडरेशन है और कौन सी इनवैलिड फेडरेशन है, तो उन बच्चों को वो झांसा देके पैसे लेके दोस्तों उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स खिलवा रही है। बट उन सर्टिफिकेट की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बॉडी से, आईओसी से, आईओ से, किसी से दोस्तों एफिलेटेड गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी एक क्लब या कोई भी एक फेडरेशन बनती है दोस्तों, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसी काफी सारी दोस्तों हजारों में ऐसी फेडरेशन चल रही है। बट वहीं पे कुछ ऐसी फेडरेशन होती है जो अपनी बॉडी के साथ, अपने स्टेट बॉडी के साथ मिलके सारी स्टेट्सों को दोस्तों कवर अप कर लेती है, काफी सारे इवेंट्स कराती है, बट वो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होती। तो ऐसी ही वे 22 फेडरेशन है जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। वो रेगुलर बेसिस पर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स करा रही है और बच्चों को वहां पे गलत दिशा निर्देश दे रही है कि आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है। बट दोस्तों जो ऐसी फेडरेशन जो आईओसी से, इंडियन ओलंपिक कमेटी से एफिलेटेड ही नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड फेडरेशन ही नहीं है, तो उनका सर्टिफिकेट आपका कहीं भी किसी भी एडमिशन के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी के लिए, या उस सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी पे काम नहीं आएगा आपका। वो आपके लिए कहीं भी यूजेबल सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलता है। दोस्तों अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं तो दोस्तों वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे एसजीएफआई यानी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया इवेंट्स कराती है। आपका स्कूल के लेवल पे आप खेलने जा सकते हो, आप अपने स्कूल्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं क्लस्टर्स की बात करूं, यानी सीबीएसई से आप पढ़ रहे हो तो सीबीएसई में क्लस्टर्स गेम्स होते हैं दोस्तों, वहां पे होता है दोस्तों। दूसरा, आपके नियर बाई, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में जहां भी कोई भी आपका स्टेडियम हो दोस्तों, तो आपको स्टेडियम में जाके वहां से कांटेक्ट करना है रेगुलर बेसिस पे। जितनी भी वहां पे फेडरेशन एक्टिव होती है, स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, वो रेगुलर बेसिस पे वहां अपडेट देती है, तो आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। वहां पे एज ए फेडरेशन लेवल, फेडरेशन को दोस्तों कुछ लोग ओपन समझते हैं, लेकिन दोस्तों ओपन वो फेडरेशन होती है जो वैलिड नहीं है, उनको ओपन बोलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड बॉडी होती है, वहां पे एज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बिहाफ पे ही आप खेल पाते हैं। तो वो एक तरह से वैलिड और गवर्नमेंट से अप्रूव फेडरेशन होती है। मैं दोस्तों सेल्फ, मेरा खुद का क्लब है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स क्लब, जो मैं चला रहा हूँ यूपी गाजियाबाद के अंदर। मैंने यूपी की 6 फेडरेशन से उसको अभी तक एफिलेटेड करा रखा है, काफी सारे स्कूल्स को जोड़ रखा है। रेगुलर बेसिस पे मैं इवेंट करा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आईओसी से एफिलेटेड इंडियन फेडरेशन है, उनसे एफिलेटेड स्टेट बॉडी फेडरेशन है, और उनसे एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है जिनसे मैं अप्रूव्ड हूँ। तो मेरा क्लब और मेरी सारे गेम्स अप्रूव्ड है। तो ये चीज है, इसलिए मुझे उस चीज की नॉलेज है। मैं काफी सारी फेडरेशन से जुड़ा हूँ, खुद भी नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, तो इन सब चीजों के बारे में मुझे काफी नॉलेज है। कौन सा सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा? जो आईओसी, आईओए या एआईयू यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, अगर उससे एफिलेटेड होगा। जैसे इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जोनल यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, वो सारे गेम्स होते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है दोस्तों, खेलो इंडिया गेम्स है, नेशनल गेम्स है। ये ऐसे नेशनल लेवल के गेम्स है जो रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ होते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे आपने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, तब वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। दूसरा, बीपीआर करने के लिए, एमपीआर करने के लिए, बीएससी बीपीएस स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई करने के लिए आपको एक और इंफॉर्मेटिव मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 5% एक स्पोर्ट्स कोटे की सीट्स होती है। आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना एज अ ट्रायल बेसिस पर आपकी गेम का 5% सीट रिजर्व है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट फिजिकल है, सिर्फ स्किल बेसिस 5% कोटा होता है स्पोर्ट्स का। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी होती है जहां पे आपको स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन मिल जाता है, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाता है। ये चीज आपको पता होगी। इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, यानी स्पोर्ट्स के बाद अचीवमेंट तो दोस्तों काफी सारी है। दूसरा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन ओलंपिक कमेटी या एसोसिएशन से कौन कौन से गेम एफिलेटेड है और कौन कौन से नहीं है। तो
जैसे कि आप देख सकते हो, अब हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की साइड पर आ चुके हैं। ये उनकी एफिलेटेड साइड है। इस साइड पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी उससे एफिलेटेड फेडरेशन है जो एक्टिव है। तो यहाँ लिखा है दोस्तों आईओसी समर ओलंपिक स्पोर्ट्स, यानी कि ये वो है जो समर ओलंपिक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है इंडिया। तो ये सारे के सारे गेम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वो गेम है जो ओलंपिक में इंडियन रिप्रेजेंट करती है इन गेम को। ठीक है दोस्तों, विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। चारों के चारों विंटर ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आईओसी है वो किन किन स्पोर्ट्स से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, एयर स्पोर्ट्स की बात करूं तो एरो क्लब ऑफ इंडिया, बैंडी की बात करूं बैंडी फेडरेशन ऑफ इंडिया, बेसबॉल की बात करूं तो अमेचर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस फेडरेशन से दोस्तों मैं भी एफिलेटेड हूं, मैं भी नेशनल प्लेयर हूं बेसबॉल का, और मैं खुद फेडरेशन चला रहा हूं, मेरे क्लब में बेसबॉल में इंक्लूड है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ चेस, क्रिकेट, टेनिस स्पोर्ट, फ्लोरबॉल, कराटे, कोर्फबॉल, लाइफ स्विमिंग, काफी सारे मोटर स्पोर्ट्स है दोस्तों। ठीक है, ये सारी की सारी वो फेडरेशन, आप इसको आराम से देख लीजिए। सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें भी दोस्तों मैं एफिलेटेड हूँ। टग ऑफ वॉर, अंडर वाटर स्पोर्ट्स, वूशू, ये सभी गेम है दोस्तों। एक बार और आप इनको देख लीजिए, सिर्फ ये वो गेम्स है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। ये आईओसी से रिकॉग्नाइज्ड है, ये फेडरेशन चल रही है। ये वो फेडरेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे टीम उनको पार्टिसिपेट करती है इंडिया की। अब बात करता हूँ, यहाँ लिख रहा है फॉलोइंग आर सम स्पोर्ट्स विच आईओसी डज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए स्पोर्ट्स। तो कौन कौन से गेम्स है? आर्म रेसलिंग है, बॉल बैडमिंटन है, बॉल हॉकी है, बॉडी बिल्डिंग है, अभी बॉडी बिल्डिंग को भी नहीं, जिसमें इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, ये फेडरेशन के नाम भी है दोस्तों, यहाँ पे देख लेना आप। फेडरेशन और भी चल रही है इनकी, ये फेडरेशन है जो एफिलेटेड नहीं है। अभी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भी दोस्तों आईओसी से एफिलेटेड नहीं है, बट बहुत जल्द एफिलेटेड हो जाएगी, क्योंकि मैं खो खो से भी एफिलेटेड हूँ, मेरा खुद का क्लब है जो खो खो से एफिलेटेड है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से गेम है जो एफिलेटेड नहीं है। बाकी इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने होस्ट किया है, वो सभी यहाँ पे इवेंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों मिल जाएगी कि कौन कौन से एफिलेटेड फेडरेशन है जो एक्टिव है और कौन से नहीं है। इन फेडरेशन के अलावा कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होगा, ना आईओसी से एफिलेटेड होगा, ना ही इन फेडरेशन के अलावा कोई भी फेडरेशन का आपके पास सर्टिफिकेट है। उसके अलावा जो फेडरेशन है एआईयू के अंदर आएगा, सीबीएसई क्लस्टर्स के अंदर आएगा, या एसजीएफआई के अंदर आएगा, वो फेडरेशन है, वो भी एफिलेटेड होती है दोस्तों आईओए से। यहां बात कर रहा हूं मैं वो फेडरेशन जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल टूर्नामेंट कराती है। स्कूल लेवल पे क्लस्टर्स गेम होते हैं, सीबीएसई क्लस्टर्स, एसजीएफआई होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उस पर लिखा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होते हैं वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूथ अफेयर्स ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होंगे, या आपका एआईयू यानी एसोसिएशन इंडिया, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, जोनल यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं वो सभी वैलिड होते हैं, या ये फेडरेशन जो चल रही है ये एक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। इसके अलावा आपके पास किसी भी अदर, बहुत सारी प्राइवेट फेडरेशन चल रही है, बहुत सारी ऐसी फेडरेशन चल रही है, हजारों में ऐसी फेडरेशन दोस्तों वर्किंग है हर एक स्टेट बॉडी के अंदर, जो अभी एफिलेटेड नहीं है, वो काम कर रही है। हो सकता है वो जल्दी एफिलेटेड हो जाए, बट इनके अलावा जो भी फेडरेशन है उस सर्टिफिकेट्स का ना आपको कहीं एडमिशन होगा, ना स्पोर्ट्स कोटे में कहीं आपके काम आएगा, और ना ही आपको किसी तरह का कोई वेटेज मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दोस्तों आप कैसे अचीव कर सकते हो, कौन कौन सा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड होता है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आईओसी से एफिलेटेड है, और किस सर्टिफिकेट का आपको वेटेज नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें। बाकी बीपीएड में आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स करोगे तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों जरूरी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी जाननी जरूरी थी।